प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तू तड़ाक वाला मामला और जिस तरीके से मंच पर दी गई गाली, उसके बाद यह मसला उठता है कि अगर जिसने गाली दी उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की जाए, उसकी गिरफ्तारी हो। और मेरा चैनल पूरी तरह से इसका समर्थन भी करता है, लेकिन जिनको पता है कि उनके पास कुछ करने के लिए बचा नहीं, जनता को बताने के लिए कुछ बचा नहीं, तो हंगामे की भेंट चढ़ाकर यह साबित किया जाए कितने पीड़ित हैं वो। तो गुंडाई की सारी हदें जो पार की गई वो आज आपको दिखाऊंगा। उस राज्य में जहां पुलिस उनकी, सरकार उनकी, और फिर कैसे कांग्रेस के दफ्तर पर हमला करने पहुंच गए। लेकिन क्या यह हमला करना इतना आसान हो चला था? क्योंकि पहले से ही वहां कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे, जो राहुल गांधी की मौजूदगी की वजह से वहां लगातार काम में लगे हुए। फिर जो हुआ वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा, और इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा राहुल गांधी का क्रेज, तो वहीं कैसे नरेंद्र मोदी साहब को इज्जत और सम्मान बिहार की जनता दे रही है। यह भी देखिएगा, एक जन आक्रोश रैली हिंदूवादी संगठनों की तरफ से निकाली जाती है, खुल्लम खुल्ला कैसे धमकियां दी जाती हैं, यह भी दिखाऊंगा। चुनाव आयोग को लेकर एक नया मसला निकला है, क्या है वो देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर से देखिए, वहां कैसे लगातार बवाल हो रहा है, कैसे हंगामा हो रहा है। खबर निकल कर आई फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता झंडा लेकर पहुंचे कांग्रेस के दफ्तर पर। ये देखिए कैसे मां का अपमान की बात कर रहे, लिखे हुए पोस्टर लेकर पहुंचे। मेरा चैनल कहता है जिसने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन यह तरीका है, जबकि आपकी राज्य है, आपकी सरकार है, पुलिस साहब की, उसके बावजूद आपको यह करना पड़ रहा है। यानी ना आपको सरकार पर भरोसा ना, क्योंकि आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं। ये देखिए देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आ गए, आमने सामने आ गए बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। और फिर देखिए हाथापाई शुरू हो चुकी है। देखिए लाठियां बरसानी शुरू कर दी। कमल का झंडा वाला डंडा है ना, उससे मारपीट करने पर उतारू हो गया कमल का कार्यकर्ता, कमल छापी कार्यकर्ता कैसे मारपीट कर रहा है। देखिए ये देखिए लाठियां बाजने लग गई। उसमें बीजेपी के नेता अंदर पहुंचे, हाथ में तिरंगा है। तो यहाँ ये तब तमाम चीजें हुई, अचानक से पथराव भी हुआ है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हुई। कैसे जबरदस्ती, कैसे वो जबरदस्ती घुस रहे हैं कांग्रेस के दफ्तर में और सोच रहे हैं उनका सम्मान समारोह किया जाएगा। ये तो संभव नहीं है ना। चलिए एक और तस्वीर जरा देख लीजिए। देखिए आपस मारपीट का दूसरा, दर्श न्यूज की तरफ से। ये देखिए कांग्रेस के दफ्तर को तोड़ने की कोशिश, उसमें जबरदस्ती घुसने की कोशिश बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो क्या इस पर स्वागत समारोह इनका कर देना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप खुद बताइएगा। क्या आपके घर में कोई ऐसे घुसेगा? मैं मानता हूं कि अगर इस वक्त की बड़ी खबर ये है खेल कि अगर कुछ भी ऐसी चीजें निकलती हैं तो इन सब चीजों के बीच में क्या ऐसे करना चाहिए, ये एक सवाल है। चलिए अगला दिखाता हूं जल्दी से आपको। ये भी देखिए एक और वीडियो, अंदर से वीडियो बनाई गई है।
मेट्राइज न्यूज कम्युनिकेशन की तरफ से खबर है, देखिए पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये बीजेपी के नेता कैसे पत्थर फेंक रहे हैं कांग्रेस दफ्तर के अंदर, ये देख लीजिए। ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, संस्कारी, सभ्य और तो और अपनी सरकार पर भरोसा करने वाले, ये देख लीजिए। पुलिस वाला भी मूकदर्शक बन गया, बस और क्या करे बेचारे। तो मसला क्या है, मसला मैं देखा बताता चल रहा हूं इसमें। ये देखिए एक और पहले वीडियो, बहुत सारी वीडियो निकल कर आई। तो ये बिहार की राजधानी पटना में तमाम तमाशे हुए। न्यूज 24 की खबर, पीएम मोदी को अपशब्द कहने पर पटना में बवाल हुआ, जमकर लाठियां चली। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पहले बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, उसके बाद वो नारेबाजी करने लगे। पुलिस वहां पर मौजूद थी, उन्हें रोक नहीं पाई। तभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, लाठियां आपस में भाजनी शुरू कर दी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी उसी झंडे वाले डंडे को उतार कर इन पर मारना शुरू कर दिया। फिर इतने ज्यादा उतावले हो गए बीजेपी के कार्यकर्ता, जो अपने आप को सभ्य और संस्कार वाला कहते हैं, कि कांग्रेस के दफ्तर में घुसने की कोशिश की और पथराव किया। ये तमाम चीजें बिहार की राजधानी पटना में हुई हैं, लेकिन इसे संवैधानिक तौर पर सही माना जाएगा चूंकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। हाँ, अगर यही काम अगर गलती से कांग्रेस या किसी विपक्षी पार्टी के नेता ने किया होता तो इसे अराजकता कहते। ये बीजेपी वाले अराजक हो ही नहीं सकते। ये देखिए एक और वीडियो देख ली इससे जुड़ी। जब बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे, मुकेश सिंह है, उन्होंने से ट्वीट किया, देखिए। वहां पर ये सब तमाम तमाशे वहां पर चल रहा है। चलिए अगली एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उस खबर को भी जरा देखिए। ये एक तस्वीर निकल कर आई, एक वीडियो पहले देखिए। तो ये कांग्रेस की गारंटी, इसमें राहुल गांधी की तस्वीर लगी हुई है। तो राहुल गांधी की तस्वीर चूमता हुआ एक व्यक्ति, तो ये क्रेज है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब का कितना क्रेज है, जरा इसे भी समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी साहब का क्रेज समझिए। कपड़ा लता मिलेगा, ये पैसा कौड़ी मिलेगा। कौन बोला? ये चीज वो चीज जे कार्ड देवे गया से कैसन कार्ड है? दिखाई तो जो कार्डवा चाची, सब घर घरी दे। ये कार्ड है वीआईपी पास, यही पास मिला है और कहा गया था कि लुगा कपड़ा यानी साड़ी कपड़ा और पैसा मिलेगा, है ना? समझ गए आप? ऐसे भीड़ बुलाई जा रही है भाड़े की। बहुत बेचैन है मुल्क के महामानव, इस नई सदी के महामानव, अंधभक्तों के चाणक्य है। परेशान इस बात के लिए हैं कि विदाई सत्ता से ऐसी होगी, सोचा ना था। पूरे सम्मान के साथ जाएंगे ये सोचा था, लेकिन ऐसा कैसे कि जनता जो प्यार से उनको लेकर आई थी उसी मोहब्बत के साथ विदाई नहीं कर रही, धक्का देने पर उतार हुआ। अब आइए एक और वहां पर तमाशा हुआ, क्या है पटना में, जरा ये देखिए। प्रशासन क्या करेगी? तो हम लोग इसके बाद बम फेंकने का काम करेंगे, बिल्कुल बम फेंकने का काम करेंगे। हम उनको चेताना चाहते हैं, आप अभी समय सुधर जाइए, नहीं तो मेले प्लेट में आपको घूस कर मारेंगे। देख लीजिए, पटना पुलिस से कहा गया है कि पटना में गोरक्षक दल के गुंडे प्रदर्शन करते हुए खुलेआम बम से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं और विधायक आवास में घुसकर मारने की धमकी दे रहे हैं। बिहार पुलिस सरेआम धमकी देने वाले इन गुंडों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। देखिए कैसे गुंडागर्दी गए। और यहाँ पर देखिए एक और रैली होने जा रही थी, ये प्रशांत किशोर की रैली है, वहां पर भी तो प्रशांत किशोर की रैली में हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ दिया है, बड़ा बुरी तरह से खदेड़ा गया। लेकिन अब देखिए एक और महत्वपूर्ण खबर, इलेक्शन कमीशन ने पूछा है सिटीजनशिप पेपर्स को, रिफ्यूज टू गिव इट्स ओन पेपर्स ऑन एसआईआर। वी ट्रैक 4 RTI रिक्वेस्ट मेड टू द कमीशन ऑन एसआईआर विच रिसीव्ड नॉन रिस्पॉन्सेज। नियम बन गया है, सबका कागज देखेंगे पर अपना नहीं दिखाएंगे। चुनाव आयोग आखिर एसआईआर के फैसले संबंधी कागज क्यों नहीं दिखा रहा है, ये सवाल है। सबके देखने हैं इनको, डिग्री नहीं दिखाएंगे हम, आपको वीडियो नहीं दिखाएंगे हम, तमाम चीजें नहीं करेंगे, नहीं आप सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा, विपक्षी हो जनता हो। एक और खबर निकली, अमेरिका चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हिंदू सेना ने यज्ञ किया था। अब वही हिंदू सेना ने, देखिए कैसे दोनों तस्वीरें निकली हैं। एक तस्वीर में आप देखिए हिंदू सेना उनके लिए यज्ञ करती है कि जीत जाए अब की बार ट्रंप सरकार, और दूसरी तरफ जब ट्रंप आते हैं तो ट्रंप प्रशासन होश में आओ के नारे लगाए जाते हैं। ये है इनका चरित्र। वो कहती नहीं, वो कह रही थी कि हाँ वो परिस्थिति तो ऐसी थी और आज ऐसी है तो वैसी वैसी। चलिए जाते जाते खबर, ललन टॉप की खबर है, हमलावर ने अपनी बंदूक पर माशाअल्लाह भी लिखा हुआ था। न्यू इंडिया, देखिए क्या है, हमलावर की बंदूक पर लिखा था भारत पर
परमाणु हमला करो, ये तमाम चीज़ें। खबर क्या है उस में लिखते हैं मर्डर हुआ अमेरिका में, मर्डर करने वाला ईसाई, लेकिन ये ललन टॉप के नाम का न्यूज़ टोपा बदनाम मुसलमानों को कर रहा है। इसका काम भी दूसरों की तरह बस मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाना ही रह गया है क्या? अब सवाल पूछने की कोई बात रह गई है? ये इनको इसी बात का तो पैसा मिलता है सबको। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।